अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। कलेक्टिवली हम इसको मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम भी कहते हैं। अगर हम इसके फंक्शंस को अगर हम ओवरव्यू करें तो जो मस्कुलर मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम होता है, ये हमारी एक बॉडी का एक शेप प्रोवाइड कर रहा होता है। हमारी बॉडी की मूवमेंट जो है उसको अलाउ कर रहा होता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम। और ये हमारे तो जो है ना मिनरल्स स्टोरिंग के लिए काफ़ी हेल्प आउट जो है ना करते हैं ये। और हमारी जो न्यू ब्लड सेल्स को ये ग्रोथ करवाते हैं और सॉरी उनकी फॉर्मेशन करवाते हैं। ओके, तो अगेन स्केलेटल सिस्टम को हम लोग जो है ना मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम भी कहते हैं। अब इसमें होता है बेसिकली क्या-क्या है, इसमें मसल्स होते हैं, बोन्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं और सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं। ये कुछ चीज़ें मिलकर जो है ना कंप्लीट मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं। ये सब चीज़ें जो है ना कलेक्टिवली वर्क कर रही होती हैं, जो है ना वर्क टुगेदर कर रही होती हैं और हमारी जो है ना मूवमेंट को हेल्प आउट करती हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर शो करवाऊँ आपको स्केलेटल सिस्टम का, टेंडन्स जो होते हैं हमारे वो मसल्स को बाइंड करते हैं बोन्स के साथ। लाइक अगर यहाँ पे आप देखें तो उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। अगर हम लिगामेंट्स की बात करें तो बोन को बोन के साथ जो है ना वो जॉइन करती हैं। ओके, ये स्केलेटल मसल हो गया एंड ये जॉइंट्स हो गए। ओके, सो अगर हम इनका देखें तो ये हमारी बॉडी के जो है वो मूवमेंट में हेल्प आउट करती हैं। अगर हमारी जो है ना वो कोई इंजरी या कोई डिज़ीज़ जो हमें ह्यूमन बॉडी को कॉज़ हो गई है, तो उसकी वज़ह से जो है ना मूवमेंट के और फंक्शंस के जो है ना मूवमेंट में इश्यू आएगा और हमारी जो स्टोरिंग ऑफ मिनरल्स है या हमारी जो ब्लड सेल्स है, उनमें थोड़ा-सा इश्यू आ जाएगा। ओके, और ये ओवरऑल हमारी जो है ना हेल्थ को मैनेज कर रहा होता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। अगर हम इसकी टाइप्स ऑफ बोन्स और जॉइंट्स के फंक्शंस की बात करें स्केलेटल में तो टाइप्स ऑफ बोन्स की अगर हम देखें तो फ्लैट बोन में इसकी एग्जांपल आ जाती है स्टर्नम, ये हमारे रिब केज पे होती है, मिड में होती है। लेट मी हाईलाइट इट। ये होती है हमारी स्टर्नम होती है। इरेगुलर बोन में हमारा वर्टिब्री बोन्स आ जाती हैं, ये हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है इसकी आ जाती हैं। हमारे इसमें एयर्स की आ जाती है, हमारे स्कल की इसमें आ जाती है। लॉन्ग बोन हमें पता है हमारी जो है ये थाई बोन होती है और ये हमारी फीमर होती है लॉन्ग बोन। और अगर हम इसकी बात करें शॉर्ट बोन्स की हो गई हमारी बात, और हमारे जैसे सिसमोइड बोन्स की बात हो गई, पेटिला बोन्स मीन्स कि हमारी जॉइंट्स की जो है ना बोन्स होती हैं। हम वन बाय वन इनको गो थ्रू करेंगे कि ये बोन्स इनके फंक्शन क्या है, ये कहाँ-कहाँ प्रेज़ेंट है और इसकी एग्ज़ाम्पल्स में मीन्स कि ये बोन्स कौन-कौन सी बोन्स को इंक्लूड कर रही है। ओके, अगर हम बात करें फ्लैट टाइप्स ऑफ बोन्स की, फ्लैट, लॉन्ग, शॉर्ट, इरेगुलर, सिसमोइड होती हैं बोन्स। तो फ्लैट बोन्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे जो है ना इंटरनल ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ओके, फ्लैट बोन्स में हमारे पास जो है ना वो स्टर्नम, रिब केज मीन्स कि ऑन द होल फ्लैट बोन में हमारे 36 जो है ना हमारी बोन्स आ जाती हैं, ठीक है? अब वो होती कौन-कौन सी है, फ्रंटल बोन जो हमारी होती है, फ्रंटल ये बोन होती है, पैराइटल बोन हमारे जो ये यहाँ पे जो है बोन इसको कहते हैं हम लोग। ऑसिपिटल बोन है जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को ऊपर जो है ना बोन पीछे वाली जो बोन है सर की, उसे हम ऑसिपिटल बोन कहते हैं। तो और ये जो है ना कवरिंग प्रोवाइड करती है। लेट मी शो यू। अगर हम इसका देखें ऑसिपिटल बोन का, पिक्चर से ज़्यादा क्लियर हो सकता है इसका। ये देखिए, ये है हमारी ऑसिपिटल बोन। ओके, और हमारी नेज़ल नाक की हड्डी होगी, लैक्रिमल भी जो है ना इन सेंस दिखा देती हूँ मैं। जो लैक्रिमल होती है ना हमारी, ये बोन होती है। जो हमारी नाक की साइड्स पे ये कह लें ना कि ये वाली बोन, ये हमारी लैक्रिमल होती है। वूमर जो हमारी है उम वूमर बेसिकली जो नोस्ट्रल्स के दरमियान ये वाली बोन होती है। ओके, ये वूमर होती है हमारी। तो ये जो है ना ये कुछ फ्लैट बोन्स है और ये इंटरनल ऑर्गन्स को ना वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं। ओके, स्कैपुला हमारे मीन्स के शोल्डर बोन आ जाती है। इसके पिक्चर जो है ना मैं दिखा देती हूँ। दिस वन,
ये हमारी स्कैपुला होती है, ठीक है। ये हमारी कल्विकल मीन्स के ब्यूटी बोन कह लें इसको, ठीक है। ये हिमरस होती है। और ये जो है ना हमारी स्कैपुला बोन है। और जो हम मूवमेंट करते हैं बोन की, तो इसकी भी मूवमेंट हमें शो होती है, ओके। फर्दर हम इसके देखें तो फ्लैट बोन्स के अंदर हमारे पास स्कल, स्कल की ऑसिपिटल, पैरेंटल, फ्रंटल, नेजल, लेक्रिमल, बूमर बोन कवर का एरिया, थोरेसिक केज में हमारा स्टर्नम और रिब्स आ जाती हैं। पेल्विस रीजन में हमारे पास इलियम और प्यूबस वगैरह आ जाते हैं। पेल्विस रीजन भी मैं आपको शो कर देती हूँ। ये है, ये है हमारा पेल्विस रीजन। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारी इलियम बोन है, ये हमारी सैक्रम हो गई और ये प्यूबस हो गई, ठीक है। ये हमारे पास ना इसकी बोन्स है, ओके। अगर हम इनके जो है ना वो फंक्शंस की बात करें फ्लैट बोन्स के, तो हमारे जो है इंटरनल ऑर्गन्स हो गए लाइक ब्रेन, हार्ट, पेल्विक ऑर्गन्स, तो इनको जो है ना ये शील्ड प्रोवाइड करती हैं और इनकी जो है ना प्रोटेक्शन करती हैं, ओके। लॉन्ग बोन्स की अगर हम बात करें, तो अपर एक्सट्रीमिटी की अगर हम बात करें कैल्विकल की, तो मीन्स के इसमें जो है ना 90 बोन्स जो है ना इंक्लूड होती हैं। और अगर हम इनकी बात करते हैं, अब इनको मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ। लॉन्ग बोन्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, इसको इंसर्कल किया हुआ है आर्म बोन्स को ना, फोर आर्म आर्म को, ठीक है। बट यहाँ पे जो है क्लियर हो जाएगा, शो यू, लुक एट दिस वन इज लोअर एक्सटर्निटी, ओके। यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारा जो है अपर एक्सटर्निटी और ये हमारा लोअर, दोनों को इसमें यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पर देखें जो हमारी जो है कैल्विकल हो गया, ये हमारी मीन्स के फीमेल्स में इसको ब्यूटी बोन कहते हैं। तो ये जो कैल्विकल बोन हो गई और जो ह्यूमरस बोन हो गई, ये वाली रेडियस, दिस वन अल्ना जो होती है इसकी बिल्कुल नीचे होती है हमारी बाजू की ना। और ये मेटा कार्पस हो गया और फ्लेंजेस हो गए, ओके। मेटा कार्पस हमारी ये हो गई और फ्लेंजेस हमारी जो फिंगर के ज्वाइंट्स होते हैं। फीमर हमारी लॉन्ग बोन है, टिबिया हो गई, फिबुला हो गई, मेटाटार्सस हो गए और फ्लेंजेस ये हमारे फीट में होती हैं, ओके। तो ये थे हमारे लॉन्ग बोन्स की 90 बोन्स इसमें कवर होती हैं। लाइक हेमरस की 2 हो गई, रेडियस की 2 हो गई, अल्ला की 2 हो गई, मेटाकार्पल्स 10 होती हैं और फ्लेंजेस 28 होती हैं जो फिंगर्स जॉइंट्स होते हैं ना। और जो हमारी अगर लोअर एक्सट्रेमिटी की बात करें तो फीमर 2 होती हैं, टिबिया 2, फेबुला 2, मेटाटार्सल्स 10, फ्लेंजेस 28 जो हमारी टोज में प्रेजेंट होती हैं। और इसके अलावा अगर हम कैल्विकल की बात करें, कॉलर बोन, तो वो 2 होती हैं, ओके। अगेन ये जो हमारी है मूवमेंट में भी हेल्प आउट करती हैं और इसमें ये जो हमारी है प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं। शॉर्ट बोन्स के अगर हम देखें तो शॉर्ट बोन्स में 28 शॉर्ट बोन्स होती हैं। एंड इसको भी मैं आपको जो है ना ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो है क्लियरली जो है ना वो अंडरस्टैंडेबल हो जाती हैं। लेट मी शो यू, यस। तो शॉर्ट बोन्स की अगर हम बात करें, वेट फॉर अ व्हाइल, तो अगर मैं आपको शॉर्ट बोन्स दिखाऊं यहाँ पर अब, तो लुक एट दिस, यहाँ पर देखें तो जो यहाँ पर है फेट की उन्होंने दिखाई हुई है, ये रिस्ट बोन्स हो गई, ठीक है। रिस्ट बोन्स में देखें आप, इसमें जो है ना शॉर्ट बोन्स दिखाई हुई हैं। और हमारे जो फीट में अगर हम देख लें तो वहाँ के जो शॉर्ट बोन्स हैं, वन बाय वन हम इनके जो है ना बाय नेम इनको डिस्कस करते हैं। स्कैफोइड जो है वो 2 हो गए, लिनेट 2, ट्रैकोरेट्रम 2 हो गई, हेमेट 2 होती है, कैपिटेट 2 होती हैं, ट्रेपिजोइड भी 2 होती हैं, ट्रेपीजियम भी 2 होती हैं। और सिसोमोइड जो है ना सॉरी, अगर हम इसके अब देखें एंकल की बात करें तो उसमें जो है वो टार्सस बोन जो टेलस होती है वो भी 2 होती हैं, नेविकुलर भी 2 होती हैं, क्यूबॉइड भी 2 होती हैं, कैनियस भी 2 होती है, मीडियल यूनिफॉर्म भी 2 होती हैं, इंटरमीडिएट और लेटरल
यूनिफॉर्म भी टू टू ही होते हैं। तो टोटल जो है ये 28 शॉर्ट बोन्स बनती हैं। और मीन्स कि शॉर्ट बोन्स में हमारे पास रिस्ट बोन्स और जो एंकल बोन्स है वो इंक्लूड होती हैं। और ये भी हमारी जो है ना स्टेबिलिटी और मूवमेंट को मूवमेंट में हेल्प आउट करती हैं। ओके, इरेगुलर बोन्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे एरोसिकल्स में होती हैं, लाइक मेलियस हो गया, इंकस हो गया, स्टेप्स हो गई, ये हमारी जो है ना इरेगुलर होती है। स्कल की अगर हम बात करें तो उसमें जो टेम्पोरल बोन है, इथमोइड हो गया, सेफनोइड हो गया, ज़ैगोमेटिक हो गया, मैक्सिला हो गया, मैंडिबल, इंफीरियर नेजल कॉर्निया हो गई, ये भी हमारी आगे इनकी नंबरिंग जो है ना मेंशन्ड है। और जो है ना ये हमारी स्कल इरेगुलर हो गई। हिप बोन्स की अगर हम बात करें और वर्टिब्रल कॉलम की अगर हम बात करें, सर्विकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम, फोकस और हार्ड बोन भी, ये हमारे पास टोटल 48 जो है ना इरेगुलर बोन्स होती हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो शो हो रही है आपको ये रेड में, ये हमारे पास है इरेगुलर बोन्स है स्कल की। ओके, ये टेम्पोरल बोन होगी, और ये प्लेटिन होगी, और ये मैंडिबल होगी, ये जॉ जॉ जो है ना हमारा, इंफीरियर नेजल कॉन्का हो गई, जो हमारे बिल्कुल ये जो नाक के नीचे नीचे हो कह लिया है, उसकी तरफ से बिल्कुल जहाँ से नोस्ट्रल स्टार्ट हो रही है उसके बिल्कुल जो पीछे होती है। मैक्सिला हो गई जो उसकी साइड्स पे होती है। एथमोइड हो गई जो हमारी जो है ना बिल्कुल आइज के बिल्कुल नीचे है। और ज़ैगोमोइड हो गई तो ये कवरिंग कर रही है हमारी आइज की। ठीक है, ये हमारी स्कल की है। और एयर्स की वही जो है ना वो स्टेप्स हो गई, मेलिस हो गई। और ये हमारे पास जो है ना वर्टिब्रल कॉलम हो गई, इसमें सर्विकल वर्टिब्रे, थोरैसिक रीजन, थोरैसिक कर्व, लंबर कर्व, सैक्रल, और ये हमारे पास सैक्रम, लंबर, ये सब इसमें जो है ना वो कवर अप होता है। और ये भी हमारे पास क्या है, इरेगुलर बोन है। ओके, बट ये टोटल नंबर होता है इसका। सिसमोइड की बात करें तो उसमें कार्पल बोन्स और नी कैप ही आ जाती है। मीन्स के पिसिफॉर्म होती है कार्पल बोन्स, और पटीला होगी, नी कैप। पटीला ये होती है जो हमारी ये ना ज्वाइंट ज्वाइंट बोन कह लें। और जो हमारी कार्पल है पिसिफॉर्म हो गई, वो हमारे पास ये जो रिस्ट की जो साइड बोन्स है ना, ये वाली इसको हम कहते हैं पिसिफॉर्म। फोर इन नंबर्स होती है ना ये भी हमारी जो है वो मूवमेंट को हेल्प आउट कर रही होती हैं। ये टेंडेंस में होती हैं। ठीक है, और ये जो हमारा अगर स्ट्रेस वगैरह आते हैं तो उससे हमें जो है ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। और एक और बात, ये नी कैप टाइप का है ना, यहाँ पे हमारे अगर हम अपने नीज को देखें तो हमारे उस पर एक वो हमें कैप टाइप सी फील होती है। ये कैप टाइप होती है। नी कैप इसकी एग्जांपल है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स इनको उन्होंने मेंशन किया हुआ है। लाइक जो फर्स्ट वन उन्होंने दिखाया हुआ है कि ये है, ये पिवट पाइवट ज्वाइंट होता है, ये नेक रीजन में होता है। हमारा जो है वो हिंज ज्वाइंट हो गया। ओके, जो थर्ड पे है हमारे पास सैडल ज्वाइंट, फोर्थ पे हमारा प्लेन ज्वाइंट, फिफ्थ पे बॉल एंड सॉकेट, और सिक्स्थ पे हमारा कॉन्डाइलॉइड ज्वाइंट हो गया। ओके, अगेन वही रिपीटेडली चीजें आ रही है कि ये मूवमेंट के लिए और जो है ना वो इंटरनल ऑर्गन्स के प्रोटेक्शन के लिए जो है ना, और मिनरल स्टोरिंग के लिए हेल्प आउट होती हैं। और ये हमारा फ्रेमवर्क हमें जो हमारे स्केलेटल का है वो प्रोवाइड करती हैं। जॉइंट्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो है ना कनेक्शन होता है बोन्स का ना, तो स्केलेटल सिस्टम में तो वो जो है ना वो इनके कम्युनिकेशन उनकी होती है। और वो जो है ना वो जो है ना मूवमेंट्स में हमें हेल्प आउट करते हैं, और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, और डिफरेंट फंक्शंस भी प्ले कर रहे होते हैं। ओके, अब इसमें हम अगर बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स की, तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन होती है और फंक्शनल क्लासिफिकेशन होती है। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन को देखें तो यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की हुई है कि फाइब्रस होती है, कार्टिलेजिनस होती है, साइनोवियल होती है। मींस के इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, कुछ होते हैं सेमी मूवेबल जॉइंट्स, और कुछ होते हैं फ्रीली मूवेबल। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास होते हैं फिब्रस जॉइंट जो है इमूवेबल, ये वो होते हैं कि फिक्स्ड होते हैं, ये हम इनको मूव नहीं कर सकते। ठीक है, इनमें हमारे पास आ जाती हैं स्कल जॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, और हमारे पास इसमें अपर जॉ आ जाता है, हमारे इसमें रिब केज आ जाता है, हमारी बैक बोन आ जाती है, हमारी पेल्विक बोन आती है, ये मूवेबल नहीं है। अगर हम बात करें कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स की जो सेमी मूवेबल है हमारे, उसमें हमारे पास क्या होता है कि
अगर हम देखें तो हमारी जो है ना स्पाइनल कॉलम हो गया, रिब केज हो गया, तो ये हमारे पास उसकी एग्जांपल्स हैं। साइनोवियल जॉइंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास नेक जॉइंट आता है, मीन्स कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है ये। और जो है ना ये नी जॉइंट्स हो गए, रिस्ट जॉइंट हो गया, शोल्डर जॉइंट हो गए, तो ये हमारे पास जो है ना साइनोवियल जॉइंट्स हैं। तो इनको यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, ये हमारा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन है, ज्वाइंट है हिप ज्वाइंट का। हम इसको टू एंड फ्रो मोशन प्रोवाइड कर सकते हैं, सॉरी मूवमेंट कर सकते हैं इसकी। और अगर हम इनकी बात करें कि कॉन्डेलोइड ज्वाइंट की बात करें तो ये हमारे पास जो होती है ना रिस्ट की जो रेडियस और कार्पल बोन्स हैं उनके दरमियान ये ज्वाइंट होता है, और ये हमारी हैंड की मूवमेंट को जो है ना फंक्शन रोल प्ले करता है। इन ज्वाइंट की बात करें तो ये एल्बो में होता है। और पाइवट ज्वाइंट की बात करें तो ये नेक रीजन में होता है हमारे, और सैडल ज्वाइंट हमारे और प्लेन ज्वाइंट हमारे टार्सल बोन्स में हो गया, और सैडल ज्वाइंट हमारे ट्रेपीजियम कार्पल बोन में होते हैं। ओके। तो हम इनकी बात करें कि इनकी जो है अगेन बॉल एंड सॉकेट की अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास रोटेटरी मोशन प्रोवाइड करता है, मीन्स के जो शोल्डर्स की जो है ना हमारी बॉल एंड सॉकेट मूवमेंट होती है, हम इसको ऑल राउंडेड ऑल डायरेक्शन से मूव कर सकते हैं। ओके। पाइवटल जॉइंट्स की अगर हम बात करें तो इसके जो है हमारे पास फुल रोटेशन तो नहीं कर सकता ये, बट बैक एंड फोर्थ मूवमेंट जो है ना वो प्रोवाइड करता है साइडवेज की। ओके। और हिंज जॉइंट की बात करें तो ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट प्रोवाइड करता है। ओके, लाइक एंकल हो गया, नी जॉइंट हो गया, एल्बोज हो गए। सैडल जॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन और एबडक्शन या अडक्शन जो है ना इसकी वो प्लेन्स की जो मूवमेंट प्रोवाइड करता है। लाइक अगर हम थंब की बात करें, कॉन्डोलॉइड जॉइंट्स की अगर हम बात करें तो ये अप एंड डाउन एंड साइड टू साइड मोशन जो है ना प्रोवाइड करता है। फिंगर की होगी, फिंगर एंड एक्सिस हो गए, कार्पल्स हो गए, रिस्ट के, एल्बो होगी, रिस्ट जॉइंट हो गए। ओके। तो अगर हम ग्लैंडिंग जॉइंट्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो है इसमें आ जाता है, लोअर लेग के हो गए, ठीक है, फोर आर्म के हो गए, तो ये हमारे पास ग्लैंडिंग जॉइंट्स होते हैं। फंक्शन अगेन ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोडक्ट करता है, स्टोर करता है, रिलीज करता है फैट्स को व्हेन आवर बॉडी नीडेड, एंड प्रोड्यूस करता है ब्लड सेल्स को, स्टोर करता है और रिलीज करता है मिनरल्स को, फैसिलिटेट करता है मूवमेंट को, और सपोर्ट करता है बॉडी को, और हमारी जो है ना एक शेप प्रोवाइड करता है ये। अगेन इसको एलेबरेट किया हुआ है। अच्छा, जो है वो स्टोरिंग किसकी करता है, वाइट कैल्शियम की करता है, विटामिन डी की करता है, प्रोटेक्शन देता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लंग्स और स्पाइन की हमारी, और हमारे जो मूवमेंट जो है इसका मूवमेंट अलाउ करता है, और हमारे जो वेट बेयरिंग करते हैं, और ये हमारी जो है ना वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ब्लड सेल्स में क्या हमारा जो बोन मैरो होता है उसकी रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करता है ये। तो अगर हम इनकी देखें आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्पोर्टेंट बॉन्ड्स, तो हमारी जो है ना जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है वो बेसिकली 206 बॉन्ड से बना हुआ है। हम इनकी बात करें स्कल की तो उसमें जॉ बोन होती है, स्पाइन की बात करें सर्विकल, थोरैसिक, लंबर, वर्टिब्रेस, सैक्रम, टेल बोन इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। चेस्ट की बात करें तो रिब्स और स्टर्नम आ जाती है। आर्म्स की बात करें तो शोल्डर ब्लेड, स्कैपुला, कॉलर बोन्स और ह्यूमरस, रेडियस और अल्नम। हैंड्स की बात करें तो रिस्ट बोन्स होती हैं, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजेस हो गए, पेल्विस से हिप बोन्स होती हैं, लेग्स थाई बोन जिसको फीमर कह रहे थे, नी कैप, एथिला, और शिन बोन, टिबिया और फिबुला। फिर टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फ्लेंजेस होती हैं। तो यहाँ पर उनको जो है ना कंप्लीट जो है ना उनको मेंशन किया हुआ है, हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। टाइप्स ऑफ मसल्स की अगर हम बात करें अब यहाँ पर ना, तो जो मसल्स होते हैं, तो मसल्स को अगर हम देखते हैं तो इसमें हमारी ऑन द होल बॉडी में 600 जो है टोटल नंबर है मसल्स का। तो मसल्स क्या करते हैं कि वो कम्युनिकेशन के थ्रू जो है हमारी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। ओके, हमारी ब्रीथिंग में, हमारी देखने में, हमारे डाइजेशन ऑफ फूड में, हार्ट पंपिंग में मसल्स रोल प्ले कर रहे हैं। ओके। अगर कोई भी डिजीज या इंजरी कॉज हो जाती है तो वो हमारे डायरेक्टली जो है वो अफेक्ट करती है मसल्स के वर्क को। ओके, तो वो स्लो डाउन हो जाते हैं। तो हम इसको किस तरह मेंटेन कर सकते हैं, हम अपने जो है हेल्दी डाइट से, हेल्दी वेट से, और जो हमारे पास एक्सरसाइज रेगुलरली अगर हम करें तो, अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो हमारे पास होते हैं 3 टाइप्स होते हैं इसके। स्केलेटल मसल होता है, कार्डियक मसल होता है, स्मूथ मसल होता है।
स्केलेटल मसल मीन्स के मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की अगर हम बात करें तो हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें बोन्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स होते हैं और वो जो है ना कलेक्टिवली वर्कआउट कर रहे होते हैं और हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको उनका फंक्शन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं और उनकी जो है ना मूवमेंट में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ओके, तो अब हम देखें कार्डियक की बात करें। कार्डियक मसल्स की हमें जो है वो हार्ट वॉल्स में होते हैं ये, हमारी जो ब्लड पंपिंग है उनमें ये हेल्प आउट कर रहे होते हैं। और जो हमारे हैं ये इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, हम इनको खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री का डिफरेंस ये होता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जो हमारे ना चाहते हुए भी हो रहे हैं, लाइक हमारा जो है सॉरी ब्रीथिंग, हमारा जो ब्लड फ्लो है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, लाइक दैट। ओके, और जो हमारे वॉलंटरी होते हैं वो हमारे अपने होते हैं कि हम इनको कब कब कैसे कंट्रोल कर सकें। लाइक मैं मूवमेंट कर रहे हैं, हम ना चाहें तो नहीं कर सकते, बोलना हमारा हो गया, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे ब्लेडर में होते हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन्स में होते हैं और ये जिस यानी कि सिस्टम में होते हैं। अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो वहाँ पे उसी का रोल प्ले करेंगे। यूरिनरी सिस्टम में उसका वाटर रिमूवरी का या जो है ना वेस्ट प्रोडक्ट्स का रोल प्ले करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपना जो है वो ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस का रोल प्ले करेंगे। ओके, तो यहाँ पे उनकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम इनके ग्रुप्स की बात करें तो मसल ऑफ ट्रंक, मसल ऑफ हेड एंड नेक, मसल ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी। अगर हम जो है ना हेड की और नेक की बात करते हैं तो हमारा अगर हमने मीन्स के हेड और नेक का ये होता है कि कलेक्टिवली वर्कआउट कैसे करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। लाइक अगर हम लोगों ने कोई फेशियल एक्सप्रेशन देने, लाइक हमें खुशी हो रही है, गुस्सा आ रहा है या कोई गम है या कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी इमोशन, अगर हम लोगों ने जो फेशियल है अगर हम उनको जो है वो जो है ना उसको एक्सपोज़ करना है, तो हमारे जो मसल्स होते हैं, वो हमारे पास लाइक फ्रंटालिस हो गया, ऑर्बिक्युलरिस हो गया, लेरिस हो गया, ओकुलाई और बेसिनेटर हो गया, ज़ाइगोमेटिकस हो गया। तो ये हमारे पास जो है ना वो कलेक्टिवली क्या करते हैं, हमारे जो है वो वर्कआउट करते हैं और हमारे जो है ना फेशियल एक्सप्रेशन को जो है ना वो आइडेंटिफ़ाई करते हैं। ओके? ये देखिए यहाँ पे उनको जो है ना वन बाय वन उनको उनको मेंशन भी किया हुआ है और ये देखें, ये सब कलेक्टिवली वर्कआउट कर रहे होते हैं। ओके? तो अगर हम इनकी बात करें, मसल ऑफ ट्रंक की बात करें, तो हमारे पास जो थोरैसिक और एब्डोमिनल वॉल्स में होते हैं और ये पेल्विक आउटलेट में कवर करते हैं। ओके, इनके अगर हम देखें तो पेक्टोरलिस मेजर हो गया, एक्सटर्नल ओब्लिक हो गया, इंटरनल ओब्लिक, रेक्टस एब्डोमिनस और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस होते हैं। ओके, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं लिखी हुई, ये सिंपल सी यहाँ पर उन्होंने चीजें डिफाइन की हुई हैं, डिस्कस की हुई हैं। अगर हम अपर एक्सट्रीमिटी की बात करें तो हमारे इसमें स्कैपुला जो हमारे पास है ना वो इसमें क्या होता है कि जो स्कैपुला होता है वो अटैच होता है थोरैक्स रीजन के साथ। ओके, तो वो क्या होता है कि स्कैपुला की मूवमेंट हो रही होती है इससे, फिर वो जो अटैच होते हैं ह्यूमरस के साथ, ह्यूमरस जो अटैच होता है वो स्कैपुला के साथ और वो हमारी मूवमेंट कर रहा होता है आर्म की। तो हमारे जो है वो इस तरह फोर आर्म और रिस्ट और हैंड की मूवमेंट हो रही होती है। तो ये एक्सट्रीमिटी की है। इसमें हमारे पास डेल्टोइड, बाइसेप्स, ब्रेकाई और ट्राइसेप्स वगैरह आ जाते हैं इसमें ना। लोअर एक्सट्रीमिटी में हमारा जो है वो फीट आ गया, थाई आ गया, लेग आ गई। ओके, देखिए यहाँ पे जो है ना वो सेटोनिस हो गया, रेक्टस फेमिनस हो गया, वेस्टिस मेडिलस हो गया, गैस्ट्रो नीमियस हो गया, टीबिया एंटीरियर और सोलिस हो गया। ओके, तो हमारे जो भी हमारे जो है वो फेट के हो गए, लेग मूवमेंट होगी या फीमर मूवमेंट होगी, तो ये सब जो है ना ये कलेक्टिवली वर्कआउट करके इनकी जो है ना वो मूवमेंट करवाते हैं। तो ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर्स हैं इनकी मसल्स की, बोन्स की जो है ना हमारी टू टाइप्स की बोन्स होती है। एक होती है कॉम्पैक्ट बोन होती है, एक और होती है स्पॉन्जी बोन। जो कॉम्पैक्ट बोन होती है उसको हम हार्ड बोन कहते हैं, जो स्पॉन्जी बोन होती है उसको हम लोग जो है ना वो सॉफ्ट बोन कहते हैं। ठीक है, जो सॉफ्ट बोन होती है या जिसको हम स्पॉन्जी बोन कह रहे हैं तो उसमें लाइक ये पोर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दिखाए भी हुए हैं। तो इसमें क्या हो रही होती है कि हमारे रेड बोन मैरो होता है इसमें। ओके, और जो हमारे कॉम्पैक्ट बोन होती है, हमारे पास हार्ड बोन होती है, इसको ऐसे समझ लें कि हमारी वो इसमें जो है वो कैल्शियम स्टोरिंग भी हो रही होती है और क्या कहते हैं ये हमारी जो है ना बोर्ड को हार्डनेस भी प्रोवाइड कर रही होती है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रही होती है और शेप भी प्रोवाइड कर रही होती है। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट आवर मसल्स। थैंक यू।